और जो धन कमाए उसमें से कम 1% जो धन है उसको गरीबों में बांटें, जो जरूरतमंद है उनको दें, क्योंकि धन की जो है वो पवित्रता होती रहे। किन किन के हाथ से धन छूकर आया है, न जाने कैसे कैसे भाव से आया है। क्या पता जुए का धन हो, सट्टेबाजी का धन हो, कसाई के यहाँ का धन हो, वैश्याओं के यहाँ का धन हो, क्या पता ठेके के यहाँ का धन हो। जब धन के लिए आप जो है सही मार्ग पे लगा देंगे तो धन आपका पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात, गीता की आज्ञा तो याद होगी, मेरे तरफ 4 कदम चलकर तो देख, मैं दौड़ कर ना आऊं तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। द्रौपदी ने मात्र चीर दी थी भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए, अब भगवान ने साड़ियों के ढेर लगा दिए। दुशासन सोचने लगा, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। पसीना पसीना हो गया, लेकिन साड़ी खत्म ना हुई, क्योंकि देने वाला वह परमात्मा है जो गिन कर नहीं देता हम लोगों की तरह। भगवान को चढ़ाने की बात आए तो गिन गिन कर कहीं ज्यादा ना चले जाए, लेकिन परमात्मा तो अनगिनत देता है। वो देखने पे आ जाए ना तो सांस भी लेने लायक ना छोड़े, लेकिन वो तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। जब आप परमात्मा के लिए कुछ अर्पित करते हैं तो परमात्मा आपके लिए बहुत कुछ देते हैं। दान करने से क्या होता है? दान करने से आपके जीवन में दरिद्रता नहीं आती, धन का संकट नहीं आता, गरीबी नहीं आती। गरीबी कब आएगी? जब परमात्मा के लिए आप दान नहीं करेंगे। परमात्मा का मतलब ये है, किसी मंदिर में, कथा में, कीर्तन में, दीन दुखों के लिए, अपने माता पिता के लिए अथवा अपने मान्यों के लिए जब हम दान नहीं करते तो जीवन में गरीबी आती है। क्यों? धन की 3 गतियां बताई गई। पहली गति, धन का आप उपयोग कर लो। दूसरी गति, धन का आप दान कर लो। जो कभी ना दान करता है न अपने ऊपर ही प्रयोग करता है तो धन जो है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है, विनाश के मार्ग तक धन ले जाता है। इसीलिए जो है धन को जब दान करते हैं, चाहे मान्यों को दे, चाहे ब्राह्मणों को दे, चाहे संतों को दे, चाहे जिसको धन की जरूरत है उसको दे, धन जो होना चाहिए कटा फटा नहीं होना चाहिए। भाई आरती में रुपए चढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो कहीं ना चढ़े आरती में चढ़ा दो, भगवान का देखता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नकली रोट चढ़ा के चले जाते हैं, भगवान को दिखाई नहीं देता। जैसे कि भाई चढ़ा भी रहे, कौन कहता है चढ़ाओ? नकली चढ़ाने की जरूरत क्या हुई? मन से ही चढ़ा दो। मानसिक पूजा ज्यादा प्रसन्न होते हैं परमात्मा। जब चढ़ाने का मन नहीं है तो मानसिक चढ़ाओ। एक बार की बात है, एक महाकंजूस था तो कभी दान नहीं करता था, तो गुरुजी के पास में गया, गुरुजी ऐसा कोई मार्ग बता दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएं और 1 रुपया भी खत्म ना हो। बड़ी मुश्किल से कमाई से कमाता हूं, रुपए खत्म ना हो और भगवान प्रसन्न हो जाए। गुरुजी ने कहा मानसिक सेवा कर, और मानसिक सेवा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मानसिक सेवा करे। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, जब 10वां दिन आया, मानसिक सेवा करते करते चूल्हे पे जो है भगोना चढ़ाया, भगोने में जो दूध डाला, चावल डाले और मानसिक से ही, मन से ही चीनी डाली, और चीनी जो है मन से ही 2 कटोरी फालतू चली गई। अब चमचा लेके चीनी को निकाले तो भगवान साक्षात आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। ये बता, जब मन से सेवा कर रहा है, झूठ बूट में तूने गैस जलाई, झूठ बूट में तूने ये भगोना रखा, झूठ बूट में मन से ही तूने जब जो है चीनी डाली, तो तेरे पास से कुछ खत्म तो हुआ नहीं, फिर निकालने का अधिकार तुझे किसने दिया? कहने का तात्पर्य, मन से भी करो ना तो भी कंजूसी ना करो। मन से 1 रुपए क्यों चढ़ा रहे हो? मन से लाखों रुपए चढ़ाओ ना, आपके पास से क्या जा रहा है? मन से चढ़ाओ, भगवान तो स्वीकार कर रहे हैं।
लेकिन जब मन से भी चढ़ाओगे, जब तन से नहीं कर पाते तो मन भी लग नहीं पाता। जब आप भगवान को धन अर्पित करते हैं तो जीवन में दरिद्रता नहीं आती। अपने मान्यों के लिए, कन्या के लिए, दान दीन दुखियों के लिए जब आप रुपए दें तो खंडित नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। पुण्य कर्म में जो पुण्य कर्म क्या है, यज्ञ के समान है। वहां पर आपके लिए जो है सही दक्षिणा ही प्रदान करना चाहिए। टोना टुटका जितने होते हैं, तांत्रिक क्रिया जितनी होती हैं, उसमें खंडित ही रुपए चलाए जाते हैं। लेकिन सात्विक जो पूजा होती है उसमें जो दक्षिणा है वो शुद्ध हो, कटी फटी ना हो, जली ना हो, वरना उसका दोष लगता है। फिर जीवन में दरिद्रता, गरीबी का दोष आता है। ये इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमें दक्षिणा चढ़ाओ, लेकिन आपके द्वारा जो गलती हो जाती है वो हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझना ना समझना आपके हाथ में है। गुरु जो होते हैं ना, अध्यापक जो होते हैं, उनका पढ़ाने का काम होता है, छात्रों का पढ़ने का काम होता है। कुछ छात्र फेल भी होते हैं तो कुछ छात्र पास भी हो जाते हैं और कुछ छात्र बहुत दूर तक जाते हैं। दूसरा महीना हुआ, ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया।